जय हिंद फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार के माध्यम से सीएसएफ या एलडीसी के लिए क्या-क्या कोर्स ऑफर करते हैं और एक स्पेशल कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो रहा है जो कि सिर्फ आपके सीएसएफ एक्ट एंड रूल पे बेस्ड होगा और इसके लिए स्पेशल एक व्यक्ति को मैंने जो है चुना है, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने बहुत अच्छे से सीएसएफ एक्ट एंड रूल के हर एक पार्ट को पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनके पास सीएसएफ एक्ट एंड रूल का विशेष नॉलेज है, इस वजह से मैंने उनको इस काम के लिए चुना है। और वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, वीडियो फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और क्विज प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा इस बार जो है पूरे 50 क्वेश्चन लगभग आपके सीएसएफ एक्ट एंड रूल से पूछे गए थे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भविष्य में अगर ऐसा हो तो आप उसके लिए क्या करें, तैयार रहें। क्या करें, तैयार रहें। तो इस वजह से इस सब्जेक्ट को स्पेशली कवर करने के लिए हमने 199 में सीएसएफ एक्ट एंड रूल का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ, रीजनिंग, उनका इंग्लिश अच्छा है लेकिन जीके में सीएसएफ एक्ट एंड रूल उनका सही नहीं है, तो आप अलग से भी इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। पहले आप ऑप्शन जान लीजिए क्या है। जो ए आपका 599 का और 799 का कोर्स है और पहले से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, आप या तो पहले कोर्स में हैं या दूसरे कोर्स में हैं, तो इस कोर्स को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बाय द वे अब भी आप अगर पहला कोर्स या दूसरा कोर्स परचेज करते हैं तो आप मतलब दोनों में से कोई भी कोर्स, तो आपको इस कोर्स को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप मान लीजिए इन दोनों कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ आप सीएसएफ एक्ट एंड रूल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स से जुड़ सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, रिक्वेस्ट रहेगा। तो प्रोसेस क्या होगा, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। क्या करना होगा आपको, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, सर्च करिएगा एप्लीकेशन का नाम फ्यूचर रोजगार। फ्यूचर रोजगार, वहां पे आपको ऐप में रजिस्टर करेंगे। क्या, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, फिर लॉगिन करेंगे तो आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको 3 कोर्सेज दिख जाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ 2023 का चांस बचा है, अगर आपका एक ही चांस बचा है, तो आप 2023 का एग्जाम अगर देने वाले हैं तो सिर्फ इसी कोर्स से जुड़े। लेकिन आपका 2 या 3 चांस बचा है तो दूसरे कोर्स से जुड़े, ताकि आप प्रॉपर रूप से मॉक टेस्ट देते रहें, अपनी तैयारी को इलेक्शन में रहें या घर पे छुट्टी में रहें, कहीं भी आप तैयारी कर सके। और कैसे जुड़ना है कोर्स से, तो कोर्सेज पे जाके किसी भी कोर्स पे ज्वाइन बटन पे टच करिएगा। क्या, ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पे आप जैसे ही टच करेंगे तो फिर तुरंत आपके व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा लिंक जनरेट किया जाएगा। क्या, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, एक लिंक आपके पास जाएगा और उस लिंक के द्वारा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, क्या, वो फ्रॉड लिंक नहीं रहेगा। आपको मैं कंफर्म करता हूं कि आप इस बारे में मेरी तरफ से पूरी तरह से आप मतलब निश्चिंत रहिए कि कोई भी फ्रॉड लिंक नहीं रहेगा। आपको जो कोर्स से जुड़ना चाहेंगे उसका पेमेंट करने का लिंक आपको टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए जाएगा। आप उस लिंक को ओपन करिएगा और वहां से पेमेंट डन करने के बाद फिर आइएगा आप कुछ देर बाद फ्यूचर रोजगार एप्लीकेशन पे, लगभग 2-4 मिनट बाद आप आइएगा फ्यूचर रोजगार एप्लीकेशन पे और कुछ ही देरों में आपका कोर्स ओपन हो गया होगा। तो इस तरीके से आप हमारा कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए मान के चलिए अभी आपको 3 से 4 महीने मिल जाएंगे और इन 3-4 महीनों में आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका तैयारी निश्चित ही शानदार होने वाला है। थैंक यू। गुड डे एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सीएसएफ के बारे में, द जेनेसिस ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का उत्थान कैसे हुआ। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं।
1947 में देश आजाद होता है और देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज लाइक दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जाती है अलग अलग कंट्रीज की मदद से। और इसी के साथ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होने के साथ कुछ समस्याएं आती है, जैसे स्ट्राइक का होना, एजिटेशंस होना, फोर्सफुल कामों को रोके जाना। तो इस तरह की समस्याएं आती है। इन्हीं चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट 1961 में 1961 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एडवाइजर को नियुक्त करती है और पहले इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के श्री एस.एम. दत्त साहब बने। तो उस समय इन्होंने भी रिकमेंड किया कि देश में एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स होनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज को सुरक्षा दे। उसके बाद में एक ऐसा इंसिडेंट होता है 1964 में। बेसिकली क्या होता है, एचईसी रांची, एचईसी है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बेसिकली आपके जो स्टील सेक्टर हो गया, डीआई सेक्टर हो गया, जितने भी अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, आयरन सेक्टर हो गया, उनके लिए मशीनरीज बनाती है कंपनी। 1964 में एक इसमें फायर होती है, आगजनी की घटना होती है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। इस घटना से टोटल 40 लाख का नुकसान होता है अप्रोक्सीमेट इंडियन गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए एक कमेटी का गठन करता है। तो कमेटी की जांच कौन करते हैं, 1 मेंबर कमेटी रहती है। तो जस्टिस मुखर्जी साहब उस कमेटी की जांच करते हैं। उस कमेटी में मेंबर होते हैं जस्टिस मुखर्जी साहब, जो कमेटी जांच करती है। और मुखर्जी साहब कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए हमारे देश के पास, लाइक आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके बारे में बता देते हैं, 1957 में बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। तो इस तरह के ये भी राय देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। तो 1968 तक काफी ऐसी छुटमुट घटनाएं होती रहती है, आगजनी की, कहीं पे सबाटोज हो गया है, कहीं पे कोई स्ट्राइक्स हो रही है, एजिटेशंस हो रहे हैं। तो इसी में इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट है जो भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद, 13 अगस्त 1968 को एक बिल पास कर देती है सीआईएसएफ को लेकर। और इसी बिल को 2 दिसंबर 1968 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। क्या मिल जाता है, प्रेसिडेंट एसेंट मिल जाती है इसी बिल को। तो ये एक्ट बन जाता है 2 दिसंबर 1968 को। इसी एक्ट के थ्रू 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ को रेज किया जाता है। सीआईएसएफ अपने एक्सटेंस में आती है। उस समय सीआईएसएफ सिर्फ 3 बटालियन से बनाई जाती है। 3 बटालियंस की स्ट्रेंथ होती है सीआईएसएफ में। 3 बटालियन मतलब 3000 की। और वो ही 3000 की स्ट्रेंथ आज 1,77,000 की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के पास पहुंच चुकी है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम 1983 तक की बात करेंगे। जो 1983 तक क्या घटनाक्रम रहा, क्या क्या सीआईएसएफ में हुआ, जो डेवलपमेंट हमको पढ़ना है, जो हमारे एएसआई एलडीसी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, और अदर कोई एग्जाम हो जिसमें सीआईएसएफ से रिलेटेड मैटर आता हो उसके लिए जरूरी है। ये चीजें हमें इसमें ध्यान देनी होगी। तो सबसे पहली बात तो है कि 1983 तक फोर्स को एक आईजी रैंक के ऑफिसर हैंडल करते हैं। सुपीरियर पोस्ट आईजी रैंक की रहती है। और 1983 की जो अमेंडमेंट होती है उसके बाद में डीजी साहब यहाँ पे इस फोर्स में रहते हैं। तो इससे पहले हम आगे जाने से पहले एक दो चीज और देख लेते हैं फोर्स के बारे में। सीआईएसएफ के बेसिकली 3 कैडर है। एक है आपका
एग्जीक्यूटिव कैडर, एक है मिनिस्ट्रियल कैडर और एक आपका फायर कैडर। जो फायर कैडर के बारे में कभी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पहले पूछा भी गया कि ये कब स्टार्ट हुआ है, तो ये 12 जनवरी 1991 को स्टार्ट हुआ है फायर कैडर। और जो सीआईएसएफ है ये एक सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, और ये एमएचए गवर्न करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो फर्स्ट आईजी कौन थे उसके पूछा जा सकता है कभी कभी। फर्स्ट आईजी कौन रहे हैं फोर्स के, तो सेठी साहब फर्स्ट आईजी रहे हैं फोर्स के, सीबी शेट्टी आईपीएस हैं ये। और फर्स्ट डीजी पूछा जा सकता है तो श्री सुरेंद्र नाथ साहब फर्स्ट डीजी रहे हैं, ये भी आईपीएस कैडर से थे। तो ये 2 क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में ये उस समय का गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, आपको दिखा देते हैं। इसमें 1-2 चीज देखने वाली है कि कब पास हुआ है, 2 दिसंबर 1968 को, ठीक है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, एक कभी कभी ये पूछा गया है कि एक्ट नंबर क्या है, तो ये एक्ट 50 है 1968 का, एक्ट नंबर 50 ऑफ 1968, ये काफी बार पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और एक्ट कब बन गया था, 2 दिसंबर 1968 को। ये चीजें इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। अब हम बात करते हैं कि जो 1983 में फोर्स में क्या अमेंडमेंट हुई। 1983 के अमेंडमेंट फोर्स की सबसे बड़ी अमेंडमेंट है आज तक की। इसमें क्या है कि सीआईएसएफ को सेंट्रल आर्म फोर्स ऑफ यूनियन डिक्लेयर किया गया, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया 1983 में। इसी के साथ एक टर्म आज के दिन में फोर्स में सुनी जाती है, उसी के साथ आती है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्सेस, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्सेस। और एक सबसे जरूरी चीज जो सीआईएसएफ को 1983 में दी गई वो है पावर ऑफ अरेस्ट। इससे पहले पावर ऑफ अरेस्ट सीआईएसएफ के पास नहीं थी, 1983 में सीआईएसएफ के पास आई है। और इसको हम आगे पूरा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, और अभी बता दिया जाता है कि रूल 11 में है पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। सीआईएसएफ रूल 2001 है, उसमें रूल 11 कवर करता है पावर ऑफ अरेस्ट को। तो ये अमेंडमेंट के 3 पार्ट है। सबसे पहले तो आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बन जाती है, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्सेस बोला जाता है, और पावर ऑफ अरेस्ट दी जाती है सीआईएसएफ को। इसके बाद में हम आते हैं, इसके अलावा कुछ चीजें हैं कि जो 83 तक कुछ यूनिटी सीआईएसएफ को मिली, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हर सेक्टर के इंडक्शन है, कुछ हमारे पास जानकारियां हैं जो पे क्वेश्चन पहले भी आए। तो सबसे पहली यूनिट सीआईएसएफ की, जो आज तक की सबसे पहली यूनिट है सीआईएसएफ की, वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई, जिसको आप आरसीएफएल भी कहते हैं। 1 नवंबर 1969 को यहाँ पे इंडक्शन हुआ। आरसीएफएल चैम्बूर बोला जाता है, चैम्बूर में है मुंबई के एरिया में। फिर स्टील सेक्टर में जो पहला इंडक्शन हुआ वो बोकारो स्टील प्लांट में हुआ, ये भी नवंबर 1969 में हुआ। और बोकारो स्टील प्लांट उस समय रशिया की मदद से लगाया गया था, जिसे उस समय यूएसएसआर बोला जाता था। माइनिंग सेक्टर में पहला जो इंडक्शन है 1970 में हुआ। कोल माइंस में भी 1971 और 72 में हुआ, 1971-72 में हुआ। फिर स्पेस सेक्टर में वीसीएसएस थुम्बा में हुआ नवंबर 1971 में, और डीआई में भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 1972 में हुआ। ये कुछ डेट्स हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले। फिर एक और इसके सिवा जरूरी है, जैसे एनटीपीसी शक्तिनगर है, तो 1979 में यहाँ पे हुआ। एनटीपीसी शक्तिनगर यूपी में है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
फिर बेलाडेला आयरन माइंस है। बेलाडेला बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। ये आयरन माइंस है। तो इसमें किरंदुल और बचेली दो तरह की, दो जगह माइनिंग हो रही है। तो यहाँ पे 1973 में सीआईएसएफ को लगा दिया गया था। और बेलाडेला आयरन माइन से जो आयरन निकलता है उसको पहले भेजा जाता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, और फिर वहां से वो आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को और साउथ कोरिया को। ये कुछ जानकारियां थी जो 1983 तक के हमने लगभग सभी कवर कर ली है जो इससे भी रिलेटेड होगी। तो हम आ जाते हैं कि स्टार्टिंग में कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं आज तक वो कहाँ से पूछे गए हैं, तो इसी के साथ आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो फायर हुई इसके लिए कमीशन बैठा या कमेटी बैठी, उसको कौन हेड कर रहे थे? तो जस्टिस मुखर्जी साहब, बी मुखर्जी साहब हेड कर रहे थे। फॉर्मर जज थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद में पार्लियामेंट ने बिल कब पास किया? तो ये 13 अगस्त 1968 को किया। और प्रेसिडेंट एसेंट कब मिली? ये बिल एक्ट कब बना? तो 2 दिसंबर 1968 को बना। और फौज कब बनी? तो 10 मार्च 1969 को। फौज की स्ट्रेंथ क्या थी? 3 बटालियन से फौज को रेज किया गया था उस समय। फिर इसके बाद में हम आते हैं आपका अमेंडमेंट पे। 1983 की जो अमेंडमेंट है, फोर्स को दर्जा दिया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, यूनियन ऑफ इंडिया का। एनुअल मेंबर ऑफ फोर्सेस जो टर्म यूज की जाती है वहां से आई है। और पावर ऑफ अरेस्ट दी गई फोर्स को, जो रूल नंबर 11 में भी कवर है आपके सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल्स में। और सीआईएसएफ की कितनी कैडर है? 3 कैडर है, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर और फायर कैडर। फायर कैडर कब स्टार्ट की गई? 12 जनवरी 1991 को। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले फायर की यूनिट नहीं थी। फायर कैडर नहीं थी, फायर की यूनिट थी। और सबसे पहली फायर की यूनिट है एफएसीटी कोची। एफएसीटी है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल तरवनकोर लिमिटेड, केरला में है ये। और यहाँ पे फायर का आपको बता देते हैं, जो पहली यूनिट थी वो फैक्ट में 1970 अप्रैल 1970 में शुरू की गई थी। इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके बाद में कुछ जो नेक्स्ट है, हाँ, इसका जो क्वेश्चन था आपसे एक दो बार पहले पूछा गया एग्जाम्स में कि ये एक्ट नंबर कितना है? 1968 का सीआईएसएफ एक्ट है जो कितना नंबर है? तो 50 नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक्ट कब बना? 2 दिसंबर 1968 को। तो एक बार ये भी पूछा गया कि सीआईएसएफ की फर्स्ट यूनिट कौन सी है? तो सीआईएसएफ की फर्स्ट यूनिट है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, मुंबई। 1 नवंबर 1969 को स्टार्ट हुई। कोई पूछ ले स्टील सेक्टर में पहली यूनिट कब स्टार्ट हुई और कहाँ स्टार्ट हुई? तो बोकारो स्टील प्लांट 1969। कोई पूछ ले आयरन माइंस की पहली यूनिट कब स्टार्ट हुई? तो बेलाडेला आयरन माइंस है किरंदुल बचेली में 1973 में। पूछा जा सकता है कि पहली एनटीपीसी कौन सी रही है? तो शक्ति नगर जो यूपी में है पहली एनटीपीसी रही है, 1979 में रही। इसके सिवा कुछ और भी जानकारियां हैं, आप इनको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और था कि सीआईएसएफ किसके अंडर आती है? एमएचए के अंडर आती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एमएचए देखती है, और एमएचए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट आईजी कौन रहे सीआईएसएफ के? सीबी शेट्टी साहब रहे हैं। और फर्स्ट डीजी श्री सुरेंद्र नाथ जी रहे हैं। और अभी डीजी कौन है? तो श्रीमती नीना सिंह अभी फोर्स की डीजी है। और फर्स्ट वीमेन डीजी है फोर्स की, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। और जो 1983 के बाद जो आज तक 2024 में तक फोर्स में डेवलपमेंट हुई है, अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स है। 1989 की है, 1999 की है, 2009 की है, 13 की है, 15 की है, वो सब देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडक्शन हुआ है, अलग अलग चीजें, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।